सावधान, क्या आप भी ओला और उबर जैसी टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप भी लॉकडाउन के टाइम पे जितना ये ऐप वगैरह से जो लोन मिलता है उससे लोन लिए हैं? क्या आप भी जब मॉल में जाते हैं, बाजार जाते हैं, वहाँ पे जो कूपन भरवाया जाता है आपसे कि हाँ ये लकी ड्रॉ का कूपन है, इसको भर दीजिए, या जो क्रेडिट कार्ड चाहिए तो कूपन भर दीजिए, अगर इसमें से कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आज के बाद से मत कीजिएगा। क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जितना भी ये जो ओला उबर या जितना भी टैक्सी सर्विस है, या ये जो ऑनलाइन जो आपको जो लोन मिल रहा है, या जितना भी आप बाजार में जाते हैं बोलता है लकी ड्रॉ में आप कूपन भर दीजिए आपको मिलेगा, फैमिली के साथ घूमने जाइएगा, ये सब जो आप करते हैं इसका क्या होता है और इसका कितना भयंकर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा अपने लाइफ में, ये आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। बहुत लोग ऐसा है जो कि इसका नुकसान उठा चुका है और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि अब नुकसान उठाने के लाइन में लग चुके हैं। देखिए, अब एक सबसे बड़ी एक कंपनी है ये जो कि सारा जितना भी इस तरह के जो कंपनी जो कि डेटा वगैरह जो बनाती है ना, उन सारा कंपनीज का जो है हिसाब वो रखती है कंपनी। उस कंपनी का नाम है सर्फशार्क। और सर्फशार्क जो है ये अभी एक सर्वे की, और उस सर्वे में रिपोर्ट लेकर के आई है कि जितना भी ऐसा कंपनी, जैसे कि हम बात कर ले ओला का, अब पटना में रहते हैं, ओला में घूमते होंगे, तो ओला में जब आप लेते हैं तो ओला में टैक्सी बुक करने से पहले आप क्या करते हैं, अपना उसमें नाम डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, अपना ईमेल आईडी डालते हैं, फिर उसमें अपना पता वगैरह सब डालते हैं। सब कुछ डालने के बाद में ओला आपके लिए गाड़ी भेजती है, आप गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। अब आपको हम असली कहानी बताते हैं कि इसके पीछे क्या होता है। जो भी आप नाम, नंबर, मोबाइल या जो कुछ भी आप उसमें डाल रहे हैं ना, ये सारा का सारा जो आपका डाटा जो है ना, ये सारा का सारा डाटा आप ओला क्या करती है, उबर क्या करती है कि इसको बेच देती है। असली कमाई जो इन लोगों का है ना, वो आपका डाटा बेचने में है। अब ये लोग डाटा बेचते कैसे हैं कि अब आप दिन भर में आप ओला लिए, आप घूमे, इधर गए उधर गए, अब आप दिन भर में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड उन लोगों के पास में है। और उसके हिसाब से वो आगे जो है, आगे कंपनी को जो है सारा डाटा भेज देती है। अब देखिए होता क्या है, कभी नोटिस किए हैं कि आप गूगल पे या कहीं पे भी इंटरनेट पे कोई प्रोडक्ट सर्च कीजिए, मान लीजिए आप सर्च कीजिए कि हमको कोई स्पीकर चाहिए, उस स्पीकर को जो आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, और उसके थोड़ा देर के बाद में जो अपना फेसबुक खोलिएगा या यूट्यूब खोलिएगा, कोई भी साइट अगर आप खोलिएगा तो आपको वहाँ पे स्पीकर का ऐड आने लगता है। सोनी का या जितना भी कंपनी है सबका उसमें ऐड आने लगता है। या आप मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हमको घूमने जाना है कहीं पे परिवार के साथ, आप सर्च कर लिए कि हाँ हमको मनाली जाना है, हमको मनाली कैसा जगह रहेगा, तो आप क्या किए, गूगल खोले, देखें कि भाई मनाली कैसा जगह है। उसके बाद जब अपना फेसबुक चलाइएगा, कुछ भी चलाइएगा ना, तो उसमें बड़ा बड़ा कंपनी का ऐड आएगा कि मनाली में 2 रात 3 दिन के लिए 13,000 रुपया में, शिमला में 2 रात 3 दिन जो है 20,000 रुपया में आने लगेगा ऐड। तो ये हो कैसे रहा है, तो आप अपने मोबाइल में जो कुछ भी काम कर रहे हैं ना, उस सब पे उन लोगों का नजर है। और आपके उसमें जरूरत के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं कि सारा आपका मार्केटिंग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जब ऐप डालते हैं तो हम लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं, जहां जहां बोलते हैं ओके दाबी, हम लोग क्या करते हैं, ओके दाबते चले जाते हैं। उस ओके को दबवाने के पीछे उन लोग का मकसद क्या है वो हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपना पूरा का पूरा डाटा जो है ना उसको उठा के देते हैं, उसको परमिशन दे दिए कि तुम मेरा फोन में जितना भी नंबर है, नंबर तुम देख सकते हो, जो मैसेज मेरे पास आ रहा है मैसेज देख सकते हो, कौन सा क्रेडिट कार्ड और डेबिट का इस्तेमाल करके हम पेमेंट कर रहे हैं वो तुम देख सकते हो, मेरा जन्मदिन कब है, मेरा शादी कब हुआ था, वो सारा का सारा जन्म कुंडली निकाल करके हम लोग दे देते हैं उसको। और उस जन्म कुंडली के हिसाब से फिर शुरू होता है इन लोगों का गेम। अभी लॉकडाउन के टाइम पे जो है एकदम छा गया था मार्केट में, जब भी मोबाइल खोली तो चारों तरफ हुआ था कि आपको लोन चाहिए। 5,000 10,000 रुपए से लेकर के 5-5 लाख रुपए तक का लोन ये लोग बांट रहा था। अब ये लोग लोन लेने के टाइम पे आपका करता क्या है, आप नोटिस कीजिएगा, जब आप कोई ऐप डालिएगा लोन के लिए, अगर आप डाले होंगे कभी, तो आपका लोन जो है वहां पे रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन रिजेक्ट कब होता है, रिजेक्ट होने से पहले ये लोग आपका नाम, पता, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, सारा का सारा डाटा आपका आपसे पहले ले लेगा, और लेने के बाद बोलेगा कि आपका लोन जो है रिजेक्ट हो गया। लोन रिजेक्ट हो गया, आप समझते चले भाई लोन नहीं मिला, आप ऐप को बंद करते चले जाते हैं। लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, आपका बैंक खाता, आपका सारा का सारा डिटेल आप उसको दे चुके हैं, और उस सारा का सारा डेटा का इस्तेमाल करके फिर आपके साथ आगे जो है ये लोग अपना सारा जो है गेम शुरू करते हैं। गेम किस तरीके से लोग शुरू करते हैं कि अब इन लोगों का नजर है आपके ऊपर में, आपका हर एक एक्टिविटी, आपका पसंद, आपका नापसंद, जो भी चीज आपका आपका जो आपके डेली लाइफ में जो होता है ना, उन सब पे ये लोग नजर रखते हैं।
और कंपनी बोलती है जितना भी जो ऐप वाली जो कंपनी, जब उसमें ऐप इंस्टॉल कीजिएगा तब उससे जब पूछती है आपसे डाटा कि अपना नाम नंबर डालिए, तो उसमें लिखती क्या है कि आपको बेहतर सर्विस इस्तेमाल करने के लिए हम आपसे आपकी ये डिटेल मांग रहे हैं। अरे भाई, तुम हमारा फ़ोन बुक लेकर के कौन सा बेहतर सर्विस हमको दे दोगे? तुम मेरा मैसेज पढ़ के कौन सा बेहतर सर्विस हमको तुम दे दोगे, है ना? तो ये सब चीज़ें दिन भर जो है तरह तरह का आपके पास फ़ोन आता होगा, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, लोन ले लीजिए, ये सब कुछ का दिन भर आपके पास फ़ोन आता होगा। कभी नोटिस किए हैं कि कस्टमर केयर वाले के पास में आपका नंबर कहाँ से जाता है? कभी आप इस चीज़ को नोटिस नहीं किए हैं। ये होता क्या है, आपको सिस्टम बताते हैं। जाते हैं, बहुत सारा आजकल सिस्टम चला हुआ है, कहीं भी आप सोना चांदी खरीदने के लिए जाइए, या बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है जहाँ पे आप जब जाइएगा तो वहाँ बोलता है लोग क्या कि सर आप हमारे यहाँ से 5,000 रुपये खरीदारी किए हैं ना, इस फॉर्म को भरिए, इस फॉर्म को भरिएगा तो आपका जो है हम 30 दिसंबर को 31 दिसंबर को हम लकी ड्रॉ करेंगे, उस लकी ड्रॉ में आपका नंबर आएगा ना तो आपको मोटरसाइकिल मिलेगा, आपको कार मिलेगा। आप सोचते हैं कि भाई दुकान वाला है, क्या ले रहा है हमसे नाम मांग रहा है, मोबाइल नंबर मांग रहा है, मेरा पता मांग रहा है, और क्या मांग रहा है, कोई पैसा तो मांग नहीं रहा है। हम लोग से कोई 1 रुपया मांग देना तो हम लोग 10 बार सोचते हैं कि ना कैसे मांग दिया 1 रुपया, कैसे दे देंगे 1 रुपया। लेकिन कोई हमसे मेरा मोबाइल नंबर मांग देता है ना तो हम लोग सोचते हैं मोबाइल नंबर मांग रहा है, दे देना। 1 रुपया दे दीजिए, कम नुकसान करेगा। अपना मोबाइल नंबर कभी किसी को मत दीजिए, वो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा। तो सारा का सारा डाटा ये लोग लेता है लोग, और उस डाटा को ले आकर के कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी बैठी हुई है जो इसको खरीद रही है, उस मुँह मांगे दाम पे खरीद रही है। आपको लगता है कि आपको सर्विस बहुत सस्ता मिल रहा है तो ये कंपनी आपका बड़ा फायदा करा रही है। वो सर्विस आपको सस्ता इसलिए दे रही है क्योंकि आपसे उसका मेन कमाई जो है ना वो सर्विस का नहीं है। आप सोचते हैं कि ओला वाला, उबर वाला हमको 50 रुपये 100 रुपये हमको घुमा देता है, वो कोई दूसरा टेम्पू पकड़ेंगे तो हमसे 200 रुपये ले लेगा। आपसे 50-100 रुपये लेकर के ही सिर्फ उनका पेट नहीं भर रहा है, आपका सारा का सारा जन्म कुंडली जो वो ले रहे हैं वो मेन काम है आपका। अभी बहुत बड़ा स्कैम पूरे भारत में अभी चल रहा है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद में हर घर में ये कहानी है। मोस्टली लोग जो है सो लोन के लिए अप्लाई किया है, लोन उन लोगों को देने के नाम पे उन लोगों को बाद में रिजेक्शन कर दिया गया है, और बाद में उन लोगों के पास में जो तरह तरह का फ़ोन कॉल आना शुरू हो गया है। कभी स्कैम आता है कि भाई क्रेडिट कार्ड से लूट लिया गया, कभी डेबिट कार्ड से लूट लिया, कभी बैंक खाता से पैसा निकाल लिया। तो आपसे हम बस यही कहेंगे कि आज के बाद से ज़िंदगी में कभी भी सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि कोई भी कूपन मत भरिए, और कोई भी कूपन अगर भर रहे हैं तो पहले पूरा जांच पड़ताल उसका कीजिए और उतना ही जानकारी उसको दीजिए उस कूपन में जितना जानकारी देने से आपका कोई नुकसान नहीं होता है। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम ये करना है कि किसी भी तरह का एप्लीकेशन, किसी भी तरह का ऐप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोबाइल में, तो सबसे पहले उसको जो आप परमिशन दिए हैं, सेटिंग्स में जाइएगा मोबाइल के, तो वहाँ पे परमिशन का एक सेक्शन होता है। उस परमिशन के सेक्शन में जा करके और वहाँ आपको देखना है कि उतना ही उसको ज़रूरत का चीज़ दीजिए जितना से आपका ऐप में आपका काम होता रहे। आपके ऐप को आपके फ़ोन बुक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपके ऐप को आपके मैसेज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपके ऐप को इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आप पेटीएम से पैसा देते हैं, कि आप फोन पे से पैसा देते हैं, कि आप कैश से पैसा देते हैं। इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बावजूद ये लोग इसको लेते हैं क्योंकि इसको लेने के बाद में ये लोग उसको बेचते हैं और इससे गाड़ी कमाई ये लोग कर रहे हैं। तो आज के बाद से जिंदगी में कभी भी ओला, उबर या किसी भी तरह का सर्विस इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो के बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे लाखों लोग हर रोज शिकार हो रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि आगे चल के अगला नंबर आपका हो, क्योंकि हर किसी के मोबाइल में ऐप है और हर ऐप में इस तरह का जो है सिस्टम सारा लगाया गया हुआ है। अब आज के बाद से कभी भी इंटरनेट पे कुछ सर्च कीजिएगा और उसको सर्च करने के बाद में फेसबुक में अगर उसी चीज़ का ऐड अगर आपको दिखने लगे तो समझ जाइएगा कि आपका मोबाइल सिर्फ अकेले इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आपके मोबाइल को इस्तेमाल कर रही है। तो चाहते हैं कि आपका मोबाइल अगर सिर्फ आपका रहे तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।